नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश जोशी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लगातार सीरीज़ जारी रहेगी हमारी पीवाईक्यू की। देखिए मित्रों, एनटीए जो है वो उत्तराखंड में हाई कोर्ट में एग्ज़ाम कराने वाला है। एनटीए ऐसा ही नहीं है सिर्फ़ उत्तराखंड में ही नहीं कराता। मेरे मित्रों, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगातार पेपर कराता है और उसके एक पेपर मैं आपको दे चुका हूँ, दूसरा पेपर आज ये है। इसके अंदर 200 सवाल हैं मित्रों। हालाँकि इसमें इंग्लिश पूछी गई है और हमारी इंग्लिश पूछी गई है, हिंदी तो आएगी उत्तराखंड में भी। इंग्लिश यहाँ एक्स्ट्रा पूछी गई तो इंग्लिश के सवाल हम नहीं करेंगे, इंग्लिश तो नहीं आने वाली है। बाकी सब चीज़ आएँगी मित्रों, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया, उस वीडियो में बताया था मैंने आपको क्या-क्या आएगा करके। तो देखिए 100 सवाल आज करेंगे हम और 100 सवाल कल। लगातार सीरीज़ जारी रहेगी। और एनटीए के लगभग 4-5 पेपर और हैं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, आरओ, एआरओ सब हम मित्रों सारे के सारे सवाल करेंगे और जानेंगे कि एनटीए का पैटर्न क्या है। अगर एनटीए का पैटर्न आपको पता चल गया मित्रों, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा पेपर क्रैक करना। नहीं तो ये पेपर ऐसा बनाता है कि आप देख के आपके होश उड़ जाएँगे बिल्कुल। विश्वास नहीं करोगे, यूके ट्रिपल एससी फेल है बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल फेल है। क्योंकि ये जो है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन है मित्रों। यूके पीसीएस भी फेल है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन है। ये अपने पीवाईक्यू जो है, या तो ये अपने पीवाईक्यू खुद अपने पीवाईक्यू देगा, या तो ये पीवाईक्यू उठाएगा यूपीएससी के। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बोलता हूँ मित्रों, मैं अभी ये सब दिखाऊँगा आपको। आप विश्वास नहीं करोगे। मैं एक-एक सवाल दिखाऊँगा आपको जो यूपीएससी से उठाया है इसने, और ये उठाएगा पक्का पीए में, जो उत्तराखंड में होने वाला है। क्योंकि सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको कोई डर नहीं है। वो उसका कोई पक्का नहीं है कि स्टेट से ही उठाने हैं उसे पीवाईक्यू। हाँ, उत्तराखंड के ज़रूर वो पीवाईक्यू हमारे स्टेट से उठाएगा, बट जीएस का आप बिल्कुल भरोसा मत रहिए कि सिंगल लाइन के क्वेश्चन आएँगे मित्रों, ये बहुत असंभव दिख रहा है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, आप भी देख लीजिए। जैसे कि हिंदी से शुरुआत करते हैं ज़्यादा मित्रों, ना समय व्यतीत करते हुए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सवाल आसानी आएँगे। अगर पढ़ के जाएँगे तो आपको ये सब वो नहीं है कि हाँ, हो सकता है 4-5 सवाल इधर-उधर आ जाए, तो सबके लिए रहेगा, आपके लिए नहीं। देखिए, तत्क्षरण का संधि विच्छेद, देखिए संधि विषय से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तत् धन प्लस शरण मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। वैसे ही संग्रहालय का सम धन प्लस ग्रह प्लस आलय हमारा होता है संग्रहालय। मित्रों याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही तगड़ा सवाल है। उसके बाद अगर पूछा गया आपसे कि गवीसा में प्रयुक्त संधि है, मित्रों मैंने पहले ही बता चुका हूँ, शब्द संधि, स्वर व्यंजन, प्रत्यय, उपसर्ग, ये मित्रों आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक संधि के लिए कोई ट्रिक ही नहीं है। ये आपको खुद जाकर सीखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा आपको। किताब सबसे बेस्ट सोर्स है इसका, ना कि आप लोगों पे भरोसा करें। ये पहले ही बोल चुका हूँ मैं, किताब सबसे बेस्ट सोर्स है हर चीज़ का, और इसका तो बहुत ही ज़्यादा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कर्मनाशा जो है मित्रों बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शायद आपको सही दिख रहा हो ना हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा। जी मित्रों, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि ऐसी ये दे सकता है, वो उठा के सीधे देगा पीवाईक्यू, हिंदी पूछनी है इसको। तो उत्सृण जो है मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी में। देखिए, उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। उत तो मित्रों अत्यधिक में नहीं गिरा गया है मित्रों, ये तो बहुत आसान सवाल है, सब में ऊ है, देख लीजिए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए, किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है, तद्भव प्रत्यय निहित है। टिकाऊ मित्रों बिल्कुल सही उत्तर होगा, टिकाऊ। शायद ऊपर दिखा नहीं दिखा आपको, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, षणमुक्त में कौन सा समास है मित्रों, मैंने पहले देखिए, समास भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए आप। हालांकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है मित्रों, कोई ऐसा वो नहीं है, टफ वाला चैप्टर नहीं है। अगर मैं आपको समझाने बैठ गया तो फिर पूरा समय यहीं चल जाएगा। मेरे को उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड एसएससी के भी पेपर कराने हैं लगातार, और हाई कोर्ट का पेपर आने ही वाला है, इसलिए इसके भी पेपर देने हैं रोज़। रोज़ नहीं तो 2 या 3 दिन में एक बार पक्का ही देना है। इसलिए मित्रों आप इसको पक्का देख लीजिए। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास किसमें है? देखिए, अव्ययी भाव जो है हमारा मित्रों, वो है यथासंभव में। ठीक है, अव्ययी भाव यथासंभव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है मित्रों? तत्सम, तद्भव पढ़ना पड़ेगा आपको। पश्चाताप जो है मित्रों हमारा क्या है? हमारा तत्सम है। आप कमेंट करके बताइए इसका तद्भव रूप क्या होगा मित्रों। पश्चाताना मित्रों आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओखली जो है मित्रों हमारा, वो बिल्कुल तद्भव शब्द हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा? पर्वत, बहुत अच्छा सवाल है। मिठास जो नहीं है बिल्कुल। कर्मचारी, गंगा, ये सब बताया था आपको। व्यक्तिवाचक हो गई हमारे, तो पर्वत जो है वो जातिवाचक है।
सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो संख्यावाचक सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। सब कुछ हमारा समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये शब्द बनाकर आपको खेलना पड़ेगा इसके साथ। वह चीन थी तो नहीं होगा ना, वह चीन था। पीतल है, हिमालय गए, देवनागरी ही थी, ऐसा हो सकता है ना। तो शब्द बनाकर आप कोशिश करिए, जरूर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग आराम से कर लेंगे। पहले तो हो सके तो जितना याद हो आपको उतना अच्छा, नहीं तो शब्द बनाकर कोशिश करिए, जरूर सवाल निकल जाता है उत्तर। जैसे कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का नहीं है। पर्यायवाची के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है और वो है रट्टा। आप भरोसा करो ना करो, रिवीजन जो है पर्यायवाची आपका सही करा देगा। सुरभोग जो है हमारा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कानन, कांतार, विपिन, अरण्य, ये सब हमारे पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। देखिए कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए पर्यायवाची से भी बहुत ही पूछ रहा है, आप देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। संधि विच्छेद, ये विशेषण पूछ रहा है, ये गुण संधि पूछ रहा है, स्वर व्यंजन भी पूछता है, अभी देखेंगे नीचे। विलोम पर्यायवाची भी इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। संज्ञा और बेसिक व्याकरण जो है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है इसका। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द हमारा करवालनी है। तुरीण, त्रोण, निसंग जो है हमारा तर्कस का हमारा क्या है? पर्यायवाची है। देखिए कृत्रिम का विलोम शब्द है कृत्रिम। नैसर्गिक जो है मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। नैसर्गिक हमारा कृत्रिम का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत। किताबों में सीधे सीधे लिखा होगा मित्रों, बिल्कुल देख लीजिए आप जाके। बसही पक्षी, ये देखिए मित्रों, ये हमारा जो पूछा है फिर हमारा पूछ दिया। बसही पक्षी बोलही बहु भाका, करही हुलास देखी के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है? जायसी मित्रों। देखिए यहाँ तो आपको हिसाब से पढ़ना पड़ेगा 11-12 की, क्योंकि एसआई में तो ये एसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ जो है ये सिर्फ हमारे हिंदी की रचना, इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हिंदी की रचना। वैसे हिंदी की रचना अगर एक आध आ गई तो आ गई मित्रों, नहीं तो बहुत मुश्किल है एनटीए वाले हाईकोर्ट एग्जाम में। पर तभी भी आप जो हमारे खासकर यूके ट्रिपल एससी की जितनी रचनाएं हैं आप पढ़ते आ रहे हैं वो पक्का पढ़ के जाइए आप, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। ये 2 के बजाय 4 भी डाल सकता है रचना। और वैसे ही रीजनिंग में भी आप, मेरा यही सलाह रहेगी कि रीजनिंग में आप मैथ से भी करके जाइए थोड़ा बहुत बेसिक, क्योंकि क्या पता 2 क्वेश्चन के बदले 6 क्वेश्चन मैथ से के ही दे दे। तो उस समय चौंकने से अच्छा अभी से ही आप रहिए मित्रों। देखिए कंप्यूटर के बहुत ही लेवल के सवाल पूछता है मित्रों ये। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कंपोनेंट ऑफ इनपुट यूनिट क्या होती है? एन इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम यूजर, ठीक है। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट। मेमोरी यूनिट इट इनकॉपरेट्स टू स्टोर द इनपुट एंटर थ्रू द इनपुट यूनिट बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट, जी बिल्कुल सही। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास सीपीयू पता होगा, इट इज़ द हार्डवेयर विद इन अ कंप्यूटर डेट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तब इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मित्रों। सारे के सारे उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक एक लाइन आपको जो है यहाँ से पढ़कर जानी है कंप्यूटर का क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी सवाल आएंगे मित्रों हाई कोर्ट में वो सब बिल्कुल लेवल के आने वाले हैं, कोई सरल सवाल नहीं आएगा, क्योंकि काम ही वहाँ कंप्यूटर का है मेन सबसे बड़ा। और पीए जैसी पोस्ट है उसमें कनिष्क सहायक भी अच्छी पोस्ट है, तो ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। और जीएस तो रहने ही वाली है, तो बिल्कुल आप मानिए दिखाऊंगा मैं, आपके होश उड़ जाएंगे बिल्कुल। देखिए डैशपॉट इज यूज टू कनेक्ट डिजिटल कैमकोडर्स, external hard drives and other devices that can benefit from a high transfer rate. It can also be used to connect two computers to transfer file. फायर वायर कहा जाता है इसको। फायर वायर की डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है, कुछ नहीं करा इन्होंने, तो ये डेफिनेशन आप अच्छी से पढ़ लीजिए। हिंदी में भी बिल्कुल अवेलेबल है बगल में, हिंदी वाले अपना खुद पढ़ सकते हैं बिल्कुल। पॉट डिजिटल कैम कार्डर्स देख लिए, बिल्कुल सामने है, सब पढ़ सकते हैं बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। मित्रों अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करी जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम प्रोवाइड डाटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड वायलेट इट्स नेचर, जी हाँ बिल्कुल सही है। प्रोग्रामेबल रोम यानी कि PROM, इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP डिवाइस। अगर आपसे ऐसा पूछ दिया गया कि इसमें से कौन सा हमारा, ऑप्शन दे दिए 4 और पूछ दिया गया इसमें से कौन सा हमारा वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है, OTP डिवाइस है, तो पी रोम जो है या प्रोम जो है मित्रों आपका बिल्कुल सही उत्तर रहना चाहिए।
इरेजेबल प्रोग्राम रोम ईपी रोम इट कैन बी इरेज बाई सिंपली इम्पोजिंग इट टू अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। बिल्कुल सही कथन है। देखिए मतलब चौथा वाला गलत है। डायनेमिक रोम ड्रैम ड्रैम चिप्स स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है मित्रों। ड्रैम के बारे में आप कमेंट करके बताइए इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए सी वाला उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3 कथन। नेक्स्ट सवाल है, देखिए हिंदी में भी साफ दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ B1416 का हमारा बताइए। तो मित्रों ये बाइनरी नंबर वाले सवाल हैं, पर ये मुझे लगता नहीं है ऐसे सवाल आएंगे। उत्तराखंड में थोड़ी अहर्ता तो देगा ये, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ भरोसा नहीं है। पर ऐसे सवाल जो है मित्रों ये छोड़ने चाहिए हमेशा, जिसको नहीं आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ पर्पज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है? ये बिजनेस टूल होता है, जी हाँ। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, जी हाँ बिल्कुल करता है। तो 1 और 2 जो है हमारे मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। टू हैंडल क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस ना। टू प्रोवाइड बैकअप सिस्टम, नहीं देता बैकअप सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। इन डॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई द वॉल्यूम लेवल ऑफ अ डिस्क। मित्रों देख लीजिए हूबहू सीधे सवाल उठाएगा बिल्कुल। लेबल एक्स, लेबल डॉट एक्स कहते हैं मित्रों उसको डॉस में, ठीक है, ये यूज होता है हमारा। देखिए ये शॉर्टकट पीस के बारे में पूछा है, MS वर्ड 2007। कर्टल प्लस शिफ्ट इंक्रीज सेलेक्ट फंट +1। कर्टल प्लस डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्जर, जी। कर्टल प्लस ई अलाइन द लाइन और सेलेक्ट टेक्स्ट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जी। कर्टल प्लस एल जो है मित्रों वो गलत है, ये इंसर्ट नहीं करता लिंक। कर्टल प्लस एल। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही कथन हो जाने वाले हैं मित्रों। यहाँ पर घबराइए मत दोस्त, घबराइए मत मित्रों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे थोड़ा हल्का लेवल का ही आएगा उत्तराखंड में, पर वही बात है कि कुछ भरोसा नहीं है कैसा आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फंक्शन इज टू जॉइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर, इसे कॉन्सार्टिनेट कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? कॉन्सार्टिनेट जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये जॉइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक साथ। कॉन्सार्टिनेट इज टू जॉइन 2, ठीक है, कॉन्सार्टिनेट। फिर हमारा दोबारा देखिए मित्रों कितने सवाल पूछ रहे हैं, इस पॉइंट से लगातार शॉर्टकट की से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कर्टल प्लस एच ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, कर्टल प्लस टी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कर्टल प्लस एम इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, F5 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। तो F5 जो है स्टार्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। और ये सारे के सारे रट लीजिए आप बिल्कुल, शॉर्ट कीज जो है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं बिल्कुल। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहने वाला है मित्रों। कर्टल प्लस एस ओपन करता है, रिप्लेस करता है डायलॉग बॉक्स को। कर्टल प्लस टी ओपन द फंट डायलॉग बॉक्स। कर्टल प्लस एम इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। तो ऐसे भी सवाल सकते हैं, इसमें से कौन सा जो शॉर्टकट की है हमारा इंसर्ट करता है नई स्लाइड को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो कर्टल प्लस एम जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए डेस इन्फेक्ट द डायरेक्टरी ऑफ अ कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ फाइल। ये फाइल सिस्टम वायरस होता है मित्रों। क्या होता है? ये फाइल सिस्टम वायरस होता है। तो फाइल सिस्टम वायरस जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। देख लीजिए दोनों के दोनों सवाल जो हैं दिख रहे हैं बिल्कुल। देखिए ये रीजनिंग है, मैंने तब भी आंसर मार दिया। आप देख लीजिए रीजनिंग सरल ही आएगी मित्रों। ऐसे वाले क्वेश्चन करके जाइएगा, ये वाले खास करके पूछता है अगर ये लगा दें तो ये कैसे आएगा करके ना। तो कुछ नहीं होता, सरल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता इसमें कुछ ऐसा। देख लीजिए मैंने सारे टिक लगाए हैं। ये कौन सा अलग है देखिए, पता ही चल रहा, कुत्ता अलग है बिल्कुल। ऐसे ही नंबर में पूछ दिया कौन सा अलग है ग्रुप। एक मैं आपको चीज़ दिखाता, ये देखिए ब्लड रिलेशन वाले फूफा का ताऊ का पापा का, ऐसा वाला क्वेश्चन भी आएगा। ये देख लिया, नाइस। भतीजा भांजी कहते हैं ना इसको, निप्पू को भांजा कहते हैं। मित्रों देखिए मैं अभी बता देता हूँ कि ये मैं बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ आपको। देखिए आपसे मैं कह रहा था क्यों मित्रों, इसने सिलोजिज्म पूछ रखा। सिलोजिज्म जो है वो UPSC भी पूछता है रीजनिंग में। सिलोजिज्म है देखिए मित्रों, कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले सवाल। ये मैंने नहीं देखा आज तक कोई पीसीएस पूछता है करके। पीसीएस में भी बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो अपर पीसीएस में आते हैं।
अपर पीसेस में भी वो भी 2-4 ही दिखते हैं, ज़्यादा नहीं, पर यूपीएससी इसको दबा-दबा के पूछता है। देखिए वही पैटर्न ले रखा है इसने बिल्कुल। अब यहाँ न जाने क्या करे, पर आप सिलोजिज़्म सीख लीजिए, इसमें ट्रिक होती है एक, वो अगर आप देख लेंगे यूट्यूब पे जाके या कहीं भी किताब होगी आपके पास सिलोजिज़्म की, रीज़निंग की, तो सिलोजिज़्म चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उत्तर मैंने मार दिए हैं सारे के सारे, देख लीजिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये कह रहा था आपसे। अब जीएस की बारी आएगी। देखिए ये भी हमारा जो है रीजनिंग ही है, सब रीजनिंग है ये। रीजनिंग मैथ्स का कब कमाल हो जाए कोई भरोसा नहीं मित्रों। तो देखिए रीजनिंग मैथ्स से तो ये पूछ ही रहा है दबा के बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा कम आएगा क्योंकि यूकेडब्ल्यूएससी के पैटर्न पे भी रहना है इसको, एक शर्त भी है इसकी। तो पर ये जीएस में तो बख्शेगा नहीं, मैं हर चीज़ में बख्श देगा मित्रों ये रीजनिंग चाहे दे देगा सरल ठीक ठीक दे देगा, कंप्यूटर के भी 1-2 टफ देगा, सब सही दे देगा, उत्तराखंड सरल दे देगा, हिंदी सरल दे देगा मित्रों, ये जीएस में नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए सवाल है, देखिए यहाँ से शुरू होती है जीएस। द सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स हैज रिसीव टोटल डिस्क्लोजर 10 करोड़ इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। तो आप ये याद रखेंगे कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो है वो कब आई, 2016, 65,250 रुपया, ये भी याद रखेंगे। देखिए थोड़ा करंट का है बट ये स्कीम याद होनी चाहिए, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016। सेंटर हैज़, देखिए यहाँ पे लिखा है सेंटर हैज़ प्रपोज हाउ मेनी स्लैब्स ऑफ रेट स्ट्रक्चर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन 18 अक्टूबर 2016। तो ये मित्रों करंट का है थोड़ा, पर 4 आप याद रखेंगे तब भी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन द बिगेस्ट बाइकट बाई आउट बाई एन इंडियन फार्मा कंपनी इन यूरोप अहमदाबाद। देखिए करंट का है, वैसे छोड़ सकते हैं, आना बहुत मुश्किल है, ये करंट है सब ये भी मित्रों करंट है। ये देखिए मैंने करंट के सारे छोड़े हैं, करंट करके कुछ फायदा है नहीं, देख लीजिए। देखिए करंट बिल्कुल वही बेसिक ही पूछ रहा है, कोई टफ करंट नहीं है, कहीं से भी करोगे आप पक्का इंपॉर्टेंट वाली करंट भी पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर आप पूछेंगे कहाँ से करें करंट, तो मैं आपको एक चैनल बताऊंगा, जरूर आप जाइए वहाँ, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए ये भी, ये क्लास 12 था उस समय। ये देखिए ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, और यहाँ से जो है मित्रों जीएस शुरू होती है। देख लीजिए मित्रों, मैं क्यों कह रहा था आपसे कि ये जीएस बिल्कुल अलग लेवल की पूछता है, इसकी अलग लेवल की जीएस रहती है बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इसको मिसगाइड किया, पैटर्न पे नहीं चले आप, इसके पीवाईक्यू नहीं करिए, पैटर्न पे नहीं चले, और अगर आप डीप स्टडी नहीं करके गए तो आपको मुश्किल हो जाएगा बहुत करना क्वेश्चन। मैं बिल्कुल ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। देखिए मित्रों, ड्राफ्टिंग कमेटी तो हर पीसीएस पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था हेड। इसने पूछ दिया कि चेयरमैन कौन था क्रेडेंटियल कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बनी थी अलग अलग। अल्लदी कृष्णास्वामी अय्यर, बिल्कुल रट लेंगे अगर ये सवाल आया तो, क्रेडेंटियल कमेटी के अल्लदी कृष्णास्वामी अय्यर। देखिए कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्शन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 49। देखिए मित्रों, यूसीसी भी याद होना चाहिए, यूसीसी उत्तराखंड में लगने वाला है मैंने सुना जल्दी ही, तो यूसीसी आर्टिकल 44 ये भी याद होना चाहिए आपको। हाँ, तो 49 याद रखेंगे, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है ये। ये देखिए मित्रों, ये देखिए मित्रों, मैं क्यों कह रहा था ये यूपीएससी के पैटर्न में घुस रहा है। हाँ, ये यूपीएससी के पैटर्न में घुस रहा है, बिल्कुल घुस रहा है, और घुसना भी चाहिए क्योंकि ये सेंटर का एग्जाम है, मतलब सेंटर की संस्था है। ये स्टेट से क्वेश्चन नहीं उठाएगा बिल्कुल भी, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। अब वो एक्सेप्शन हुआ कि अगर इसने वो कर दिया ऐसा, पर हमको तैयार करके यही जाना चाहिए, सिंगल लाइन के साथ साथ ये वाला तैयार करके जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये सिंगल लाइन में पूछना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मित्रों। देखो अब मैं 100% की गारंटी तो नहीं देता हूँ मित्रों कि ये स्टेटमेंट में ही पूछेगा करके, पर इतना मैं पक्का कह रहा हूँ, मतलब अगर ये सिंगल लाइन भी पूछेगा तो ये सरल सवाल नहीं पूछेगा जीएस में खासकर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा सही है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, पता है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, बिल्कुल राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा है। कैन बी रिमूव बाई मिनिस्टर वो रिफ्यूज कॉपरेट, बिल्कुल कर सकता है। रिकमेंड डिसोल्यूशन लोकसभा प्रेसिडेंट किसी भी समय, बिल्कुल सारे के सारे कथन सही है। जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, डीप स्टडी करी है पॉलिटी की, वही कर सकता है इन सवालों को मित्रों, या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वही कर सकता है। पीसीएस वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत इसमें शक खाएंगे एक दो स्टेटमेंट में मित्रों, चाहे आप बुरा मानो भला मानो, मैं सच बिल्कुल आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये विड्रॉ कर सकता है मित्रों। ये ऐसा सवाल है ये जो सिर्फ ये किसी ना एनसीईआरटी में दिया है ना कहीं दिया है, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, देख लीजिए आप इसको। तो मतलब ये स्टैंडर्ड उठा रहा है, स्टैंडर्ड चीज़ें। अब ऐसी बात नहीं है हर सवाल ऐसा दे देगा तो कैसे चलेगा इसका ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अप्रोप्रिएशन एक्ट लिखा है
ये कैसे होता है? देखिए मित्रों, जो मनी कंटिजेंसी फंड से है हमारे भारत के, द अप्रोप्रिएशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले भी कह चुका था, देखिए आर्टिकल देख लीजिए आप। ये बिल्कुल अगर ऐसे पूछ जाए तो मित्रों बिल्कुल, हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि कट ऑफ कम जाएगी। अगर ऐसा पेपर ज़रूर आया तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी, पर कंपटीशन इस लेवल का है मित्रों कि उतनी भी कम नहीं जाएगी कट ऑफ जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए देख लीजिए, ध्यान से ही जाइए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि डीप स्टडी ज़रूर कीजिए, और खासकर पीवाईक्यू। मित्रों ये पीवाईक्यू अपने पूछेगा और यूपीएससी के पीवाईक्यू पूछेगा। इस समय मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हैं कि एनटीए में क्या पेपर, कौन से पेपर सॉल्व करना चाहिए, तो मित्रों मैं कहूँगा कि आप यूपीएससी सीडीएस के पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपको, मैंने इस सीडीएस की सीरीज़ कराई थी, पर उसमें आपका प्यार नहीं आया था, तो मैंने बंद कर दी है, वो कर दी थी, नहीं तो मैं लगातार ला रहा था। अगर आपने सीडीएस के पीवाईक्यू, जिसने सीडीएस के पीवाईक्यू करे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ मित्रों, जिसने सीडीएस के पीवाईक्यू करे हैं वो इस एग्ज़ाम में पक्का निकलेगा, उसका क्वालिफाई होगा पक्का ही, क्योंकि सीडीएस के जैसा पैटर्न है बिल्कुल सेम, और सीडीएस के ही सवाल उठाए हैं सारे यहाँ। सीडीएस क्योंकि एक साल में 2 बार होता है, न जाने कितने सवाल आ चुके हैं 15-20 सालों में उसमें। तो सारा आधे से ज़्यादा पेपर वहीं से दिख जाएगा आपको सीडीएस से। मैं दिखाऊँगा, जब पेपर होने के बाद में पक्का दिखाऊँगा, देखना आपको। अभी मैं सीडीएस की रोकी है क्योंकि उसमें प्रेम नहीं मिला है, इसलिए मैंने रोकी है मित्रों। अब उसमें बात भी सही है, अब जिसमें प्रेम होगा उसी में आगे बढ़ाएँगे। अब ये आपकी यही इच्छा थी तो ये कोई दिक्कत नहीं, पर एनटीए वाले जो हैं मित्रों, हाई कोर्ट वाले, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे भरेंगे उत्तराखंड में, तो देख लीजिए, ये मिला लीजिए। देखिए आर्टिकल 126 जो अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस का, आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट एडहॉक जज का, आर्टिकल 137 जो है मित्रों वो हमारा रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मैं अगर आपको सीरियस बताऊं तो मेरे को सिर्फ इतना पता था कि आर्टिकल 126 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस है। मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैं भी 50-50 में पहुंचा था मित्रों। ऐसा होगा कि किसी को 2-2 आते होंगे, ऐसा होगा किसी को कुछ भी नहीं आता होगा इसमें, मैं इतनी भी गारंटी दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये अगर ऐसा सवालों का लेवल नहीं है तो फिर क्या है लेवल? मुझे नहीं लगता इससे बड़ा लेवल कुछ होना चाहिए करके। ये देख लीजिए आप, इन इंडिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, ये पूछ रहे हैं विधानसभा जो है हमारी विधानसभा वीएस, वो किस में पार्टिसिपेट नहीं करती, करती है, और इसमें से कौन गलत है, कथन कौन सा गलत है। अब जैसा कि आप, इसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉट करेक्ट पूछा है तो 2 और 3 में बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर है, 2 और 3 में। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको पता होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करती है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं कर, ये पता होगा जिसको, जिसने पॉलिटी डीप पढ़ी होगी। अब बाहर बाहर वाले सवाल तो आ नहीं रहे ना कि आर्टिकल 1 क्या है, गार्जियन ऑफ पब्लिक कौन है, या आर्टिकल पूछ दे रहे, पंचायत से पूछ दे रहे, भारी बाहर कौन सा शेड्यूल, ऐसे सवाल तो नहीं दिख रहे ना मित्रों। पर तब भी हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो जितना हो वो सिंगल पेपर आए, सिंगल लाइन का। पर अगर ऐसा पेपर आ गया तो मित्रों सबके, बिल्कुल सबके तोते खुलेंगे, मैं बिल्कुल अभी से कह दे रहा हूँ लिख के। जो सीडीएस की पीवाई को नहीं करेगा वो अपने कुल्हाड़ी में पैर मार रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है मित्रों, मैं अभी भी कह रहा हूँ। एनटीए छात्रों के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, जो हाई कोर्ट का पेपर होने वाला है। इन इंडिया यूनियन लेजिस्लेचर कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट अनलेस, जब तक राज्यसभा नहीं दे देती रेजोल्यूशन नेसेसरी नेशनल इंपॉर्टेंस का टू डू सो। ये भी सिर्फ लक्ष्मीकांत में लिखा है मित्रों, कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये। ऐसा नहीं है सिर्फ लक्ष्मीकांत में, डीबी बासु की किताब जो है हमारी लक्ष्मीकांत की वो भी है, नोट्सों में भी होगा। पर नोट्सों की कोई गारंटी नहीं कि नोट्स में ये होगा पकड़ के, पर किताब की मैं गारंटी देता हूँ कि किताब में है ये, मैंने पढ़ा है, और न जाने कितने बच्चों ने पढ़ा होगा। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस, आपको पता होना चाहिए कब, 1969 या 1969 या 1967 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस चुन लिया गया था, बिल्कुल सही है ये कथन। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जी दोनों के दोनों कथन सही है, पर एक दूसरे से मिलने का कोई इनका रोल है नहीं, कहा था इसने, जरूर कहा था, बट इसलिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा बन जाएगा इसका सही उत्तर। देख लीजिए, किस कोई इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऑल इंडिया सर्विस है नहीं है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस,
नीचे वाले कोई इसमें अगर ऊपर वाला पता होगा तो नीचे वाले में कंफ्यूज होंगे, तो ये इन दोनों में से एक मार के आ जाएंगे। द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू विलेज पंचायत वॉज फर्स्ट फेल्ट बाई, ये LM सिंघवी कमेटी, कमेंट करके बताइए किस साल आई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन था हमारे विलेजों के लिए, पंचायतों का, वॉज फर्स्ट फेल्ट बाई किसके द्वारा, LM सिंघवी कमेटी के द्वारा मित्रों। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। अब ये जो सवाल है मित्रों, मैंने पहले भी आपको कमेंट करके बताया था कि पूछा था कि सिंध भाषा कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। 15वीं भाषा है और 21st अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये मैंने पूछा था, किसी ने बताया नहीं था, पर चल लीजिए वही सवाल आ गया, क्या करें इसके लिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बैंक वर नेशनलाइज इन 1980 में कौन से हमारे 3 बैंक जो थे वो हमारे नेशनलाइज हुए थे। 3 बैंक वर नेशनलाइज इन 1980, तो ये कनारा बैंक, डीना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस से लाजवाब सवाल पूछ दिया, हमारे इंदिरा गांधी का जब नेशनलाइजेशन, सेकंड नेशनलाइजेशन किया था उन्होंने, तब की बात हो रही है। 10 ईयर प्रोग्राम, 20 ईयर प्रोग्राम, 15 ईयर प्रोग्राम भी सुना होगा इंदिरा गांधी का आपने, देख लीजिए। पता था आपको? मेरे को भी नहीं पता था। देखिए करंट का है थोड़ा, बट सैंक्शन RBI का एक्ट सैंक्शन 26 से याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखिए NBFC आपने सुना होगा कि ये लोन देती है करके, इतना पता होगा आपको, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पर अब इन्होंने पूरा चट्ठा रख दिया NBC का, करो आप। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर है, जी है। दे कैन लैंड एज वेल एज इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, कर सकती है। NBFC डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉ ऑन इटसेल्फ, जी चेक से नहीं दे सकती, बिल्कुल सही है। दे कैन टेक ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर्स, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड, जी नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बैंक से बाहर काम होता है, इसका अलग होता है बिल्कुल सिस्टम। ये डिपॉजिट के सब बैंक में चलते हैं काम। अब बताइए आप मेरे को, इसमें कौन कौन इस क्वेश्चन को सही कर सकता था बिना देखे। देखिए फिर GST से पूछ दिया मित्रों, फिर GST से सवाल है। अब पूछ रहे हैं कि द टैक्स विल बी समयून इनटू GST इंक्लूड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्जेस, नहीं लगता ही नहीं है। ये तो हमने पढ़ा था कि एक्साइज अलग ही होता है करके। GST विल बी एप्लीकेबल ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये हमारा बिल्कुल सही लग रहा है कि GST एप्लीकेबल होता है सेल और परचेज में सिक्योरिटीज की, और ये वाला भी गलत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल फिल्म दैट वुड प्रोवाइड IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। GST वुड बी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिफॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया, जी हाँ, ये याद रखेंगे, GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन भारत में जो है उसका एक सबसे सिग्निफिकेंट हमारा स्टेप है। तो दो जो है वो हमारा सिर्फ वो कथन गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कर पाते तो एक या दो ऑप्शन कर पाते, एक कर पाते कोई, कोई इसको भी सही मारता। तो देख लीजिए आप क्या डीप सवाल आ रहे हैं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल याद होना चाहिए मित्रों, ये रट लीजिए बिल्कुल, ये सवाल आएंगे दोबारा, मैं बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ कसम से। सेम ऐसा ही सवाल हमारे CDS में भी पूछा गया है। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड कोई नहीं होता मित्रों। नेशनल इनकम जो है हमारे भारत की एस्टिमेट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड कुछ नहीं होता। देखिए भोगइयो बिस्सू स्प्रिंग फेस्टिवल कहाँ का है, असम का है, बिल्कुल रट लीजिए। आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा सवाल है। भोगइयो बिस्सू हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल, जनजाति भी रहती है बिस्सू वहाँ, एक असम का है। देखिए तन थंजावुर ये फेमस किसके लिए है, ये हमारा जिसने आर्ट एंड, देखिए आर्ट और कल्चर के भी ये दबा के सवाल देगा, मैं अभी भी लिख के कह दे रहा हूँ आपसे। आर्ट कल्चर बिल्कुल रट के जाइए आप, NCERT पढ़िए, NCERT से आ रहे हैं सारे सवाल। तंजावुर फेमस है किसके लिए, बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए फेमस है तंजावुर। सुरेंद्र नाथ गांगुली और शरद चंद्र जो है हमारे पेंटर हैं उत्तराखंड के, उकिल वेयर फेमस फॉर, पेंटर्स है हमारे, याद होना चाहिए। क्लोजल मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ गोमातेश्वरा जो है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि गोमातेश्वरा की स्टेचुआ कहाँ है, ये श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है मित्रों। बाघ पेंटिंग, आपका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश आ जाना चाहिए सीधे बिल्कुल। बाघ पेंटिंग, बाघ पेंटिंग अगर आपको कहीं दिख गया, सबसे बेस्ट पेंटिंग ब्लॉक पेंटिंग की है टेक्सटाइल में, तो बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश हमारा, आंख बंद करके हो जाएगा। अगर आपसे देखिए साइंस के भी ये सवाल देता है, पर ऐसा कोई पक्का नहीं है कि ये उत्तराखंड वाले में साइंस दे,
A person passes much urine and drink much water, but his blood glucose level is normal. This condition may be due to, ये मित्रों ये कंडीशन जो हो रही है ये इसके चक्कर से हो रही है कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ज़्यादा पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है। यह स्थिति किस कारण से होती है? ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम प्रोस्टेट पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा मित्रों, ये सारा का सारा जो है ये कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। जो डीप स्टडी पढ़ेगा उसको ही पता होगा। ये अंदाजे से सही होने वाले सवाल हैं। कोई एनसीईआरटी में है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। 10th तक तो है ही नहीं मित्रों, 10th के बाद मैंने देखा नहीं कुछ ऐसा। बस इतना पता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो शुगर होता है, हमें तो इतना पता है बस। अब वो कह रहा है कि उसका ग्लूकोज लेवल भी सही है, टॉयलेट ज़्यादा करता है, यूरिन ज़्यादा करता है, पेशाब ज़्यादा करता है, तो पेशाब ज़्यादा किस में होती है? शुगर के पेशेंट्स को होती है, डायबिटीज़ वालों को, बट उसका ग्लूकोज स्तर भी सामान्य है। एंजीना पेक्टोरिस इज अ डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू मेलफंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए आप, बिल्कुल ये सवाल आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एंजीना पेक्टोरिस जो है ये हमारे किसके? हार्ट की बीमारी होती है, हृदय की। If suddenly the gravitational force of attraction between Earth and a satellite revolving around it becomes zero, then the satellite will move tangentially to the original orbit with the same velocity। देखिए साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं उत्तराखंड में, पर इसका कोई भरोसा नहीं, 2-3 सवाल क्या पता दे दे। बी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। फॉलोइंग एलिमेंट कन्वर्ट, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा एलिमेंट जो है कन्वर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल को घी में, सॉलिड फैट में? तो मित्रों ये हाइड्रोजन होता है। देखिए ये अच्छा सवाल है, ये मैं कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी में है ही और ये पता होना चाहिए सबको। बिल्कुल अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ये पता भी होना चाहिए। हाइड्रोजन सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप्स एंड कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर बिकॉज, क्यों? ठीक है, डिटर्जेंट और ये वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, ये सब हमने 9-10th साइंस में मिल जाएगा आपको, ये ठीक है, मानते हैं हम। दे आर ये कि दे आर नॉट फ्रॉम insoluble कैल्शियम एंड दे आर नॉट फ्रॉम insoluble कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद हार्ड वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। अब देखिए आप, वाइल क्रॉसिंग अ रिवर इन अ बोट, देखिए ये वाला जो है ये आयोग ने हटा दिया है सवाल, इसका कोई उत्तर क्योंकि सही नहीं है, ये हटा दिया है बिल्कुल। एक से ज़्यादा गलत हो रहे होंगे तब इन्होंने हटा दिया है। The component of cement which has the property of setting quickly and acquiring considerable strength within a few days and constitute 50% of cement। तो ये याद होना चाहिए मित्रों, सीमेंट का कंपोनेंट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ऐसा भी पूछ सकते हैं सीमेंट में 50% से ज़्यादा हमारा क्या मिला होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मिला होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये देखिए हमारा ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, फिजिक्स के लाजवाब सवाल हैं। बिहाइंड द मिरर, डैश इज अ कंटोजिनस वायरल डिजीज दैट कॉज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ अ स्लेवरी ग्लैंड। तो मम्प्स हमारी एक बीमारी होती है मित्रों, मम्प्स। लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, बोन मेरो एंड लिम्फोसाइट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फ नोड स्प्लीन अगर दिख गया तो इम्यून सिस्टम का खेल होता है सब। फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री, लाओस जो है हमारी ये लैंड लॉक कंट्री है, कंबोडिया नहीं है, थाईलैंड नहीं है, वियतनाम नहीं है, लाओस हमारी लैंड लॉक कंट्री है, आप याद रखेंगे। अब देखिए मित्रों, तैगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडस, तुंद्रा। पूछ रहे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस लगाइए अबव इकोसिस्टम का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्बिडो वैल्यूज। डिक्रीजिंग में यानी कि सबसे ज़्यादा तुंद्रा में आता है, हमने देखा है अल्बिडो, अल निन्नो आपने पढ़ा होगा कहीं, सबसे ज़्यादा तुंद्रा में आता है। तुंद्रा के बाद ताइगा में आता है, ताइगा के बाद हमारा किस में आएगा मित्रों? डिसीडस में आएगा, एवरग्रीन में सबसे कम आता है। 2 अगर जिसको पता होगा सबसे कम एवरग्रीन में आता है तो तब भी 2 में फंस जाएगा। देखिए बिल्ली बिल्ली, देखो मित्रों ऐसा सवाल देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे सवाल लाएगा सुने ही नहीं होंगे आपने। बिल्ली बिल्ली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, उस क्या बोल सकते हैं इसको, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण कटिबंधित चक्रवात है हमारा, क्या है? बिल्ली बिल्ली। देखिए स्टेट से, मैंने पहले बोलता वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टेट पूछता है बार बार, देखिए स्टेट फिर पूछ दिए इसने। गल्फ ऑफ
कैरपनटेरिया ऑस्ट्रेलिया का है, गल्फ ऑफ सिरते लीबिया का है, गल्फ ऑफ एडन ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत फेमस है ये। गल्फ ऑफ एडन यमन का है, यमन। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया ऑस्ट्रेलिया का है, गल्फ ऑफ सिरती लीबिया का है। गल्फ ऑफ टाटारी जो है मित्रों ये जापान का नहीं है, कमेंट करके आप बताएंगे किसका है। फिर पूछ दिया कौन सा करेक्टर नहीं है। सारी फील्ड जो है लीबिया में है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तेंजिंग फील्ड जो है कजाकिस्तान की है, बुर्गन फील्ड हमारे कुवैत की है, दुखान फील्ड जो है ओमान की नहीं है मित्रों। कमेंट करके बताइए किसमें कहाँ है दुखान फील्ड। तीनों याद कर लेंगे, सारीर फील्ड, तेंजीज फील्ड और बुर्गन फील्ड। देखिए, अरेंज द अबव कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट 2016 बाई पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो। पॉपुलेशन की बात कर रहे तो बिल्कुल मित्रों, अगर भारत नहीं है तो भारत और चाइना नहीं है तो सबसे पहले इंडोनेशिया आएगा, ये पक्की बात है। और इन्होंने ये कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि सबसे पहले इंडोनेशिया ही आएगा, तो दो तो आप ऐसे ही हटा देंगे। देखिए, और इंडोनेशिया के बाद अगर बात करें जाए तो ब्राज़ील आएगा, जी बिल्कुल सही। ब्राज़ील के बाद मित्रों हमारा आ जाएगा पाकिस्तान। नाइजीरिया छोटा है, नाइजीरिया का कोई मतलब नहीं है। हालांकि बांग्लादेश से ज़्यादा है नाइजीरिया में संख्या पॉपुलेशन, ठीक है, तो बांग्लादेश सबसे पीछे आएगा। फॉलोइंग पेयर नोट करेक्टली मैच। देखिए, जम्बिया जो है मासीरू बिल्कुल सही, ये जो है हमारा नोट मैच नहीं है। सिनिगल, दकार, लिबेरिया, मोनरोविया, रवंडा, किगाली एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, रवंडा बिल्कुल सही। सिनिगल, डकार और लिबेरिया, मोनरोविया। वेटलैंड हमारे करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, बरिल्ला जो है बिहार का ठीक हो गया, संख्या सागर मध्य प्रदेश, रुद्र सागर त्रिपुरा। कालीवेली हमारा मित्रों आंध्र प्रदेश का नहीं है, बहुत फेमस पश्चिम बंगाल। आप कमेंट करके बताइए कहाँ का है। बरिल्ला बिहार, संख्या सागर मध्य प्रदेश और रुद्र सागर त्रिपुरा। पेयर करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के टीक जम्मू कश्मीर पाई जाती है, ठीक है। रेड सीडर तेलंगाना में, मुलबेरी पंजाब का नहीं है, सुंदरी हिमाचल प्रदेश का मित्रों करेक्टली मैच अगर इन्होंने पूछा है तो मित्रों देखो, सुंदरी जो है हमारा वो पेड़ सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। टीक जो है मित्रों हमारा खासकर उत्तराखंड में, टीक रेड सीडार तेलंगाना में नहीं पाया जाएगा मित्रों। ठीक है, तो मुलबेरी पंजाब में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये वाला भी डिस्कार्ड कर दिया है आयोग ने, एक से ज़्यादा गलत होंगे इसमें तब। फॉलोइंग टू स्टेट आर गेटिंग एडवांटेज फ्रॉम मयूरक्षी प्रोजेक्ट। मयूरक्षी झारखंड और पश्चिम बंगाल पा रहे हैं इससे फायदा, मयूरक्षी प्रोजेक्ट। जोंगसोंग पीक सिक्किम की है, जोंगसोंग पीक। स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। देखिए, बाकी सही है। पेंगंगा ट्रिब्यूटरी गोदावरी बहुत बार बता चुका हूँ। सन ओरिजिनेट फ्रॉम बिल्कुल अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश। गंदी सागर डैम इज लोकेटेड इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये तो आराम से कर सकते थे आप। डी वाला गलत है। इंदिरा सागर डैम इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द नर्मदा रिवर एट नर्मदा नगर इन द खरुंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नी। ये डिस्ट्रिक्ट में गलत होगा पक्का, मिलान कीजिए मित्रों। देखिए, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि माइंस पूछ दिया इसने, स्टेट भी नहीं पूछा। स्टेट पूछा होता तो और भी सरल होता। माइंस पूछ दिया इसने। बॉक्साइट जो है दोनी मलाई। मैग्नीज जो है मित्रों पता होना चाहिए, मैग्नीज जो है हमारा वो बालाघाट। आयरन और मित्रों बिल्कुल पता होना चाहिए, आयरन और हमारा आ जाएगा। बॉक्साइट जो है गोरखपुर है। आयरन और जो है वो डोनी मलाई है। और लाइमस्टोन जो है हमारा अर्की है। और मैग्नीज जो है हमारा बालाघाट है। ये डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से मिला लीजिए आप। ऑयल रिफाइनरीज को भारत की ईस्ट से वेस्ट तक मिलाइए तो बोनगाईगांव, बरौनी, बिन्ना और कोयली ऐसे आएगा हमारा। ये ईस्ट से वेस्ट का है क्योंकि इसने 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है ये कि 2011 के सेंसस के हिसाब से यूनियन टेरिटरी हैज रजिस्टर्ड लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी। तो लक्षद्वीप बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये रट लीजिए, बिल्कुल सवाल आएंगे हूबहू। 2011 के सेंसस के हिसाब से ओनली स्टेट टू शो अ फॉल इन मुस्लिम पॉपुलेशन, फॉल पाया है मणिपुर में, बिल्कुल सही उत्तर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कितनी है, तो ये 20.201.4 मिलियन हमारी पहुंच चुकी है।
सेंसस 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन हमारी इंडिया की 17.7% एज अगेंस्ट 21.5% के अगेंस्ट, बिल्कुल 21.5% के अगेंस्ट 17.7%। मित्रों देख लीजिए 109 सवाल करा चुके हैं, बाकी हम कल कराएंगे। और आप ये देख लीजिए कि लेवल देख लीजिए आप मित्रों, बिल्कुल लेवल दिखाने में कोई कमी नहीं रहेगी। लेवल देख लीजिए आप, मैंने एक एक सवाल आपको अच्छे से कराया है, संभव जो हो पाया। एक एक सवाल आप रट लीजिएगा इनको, ये तो बिल्कुल पता होनी चाहिए सारी आपको। अब ये है कि इसमें थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ रही है एनटीए में, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अब इसमें यह है कि थोड़ा हल्का लेवल रह सकता है, पर मित्रों मुझे और कुछ नहीं, उत्तराखंड है तो सब कर लेंगे, हिंदी सब कर लेंगे। जीएस में मुझे असमंजस जैसी हो रही है कि अगर ये जीएस अगर इसने ऐसी पूछ दी तो ये बहुत गलत हो जाएगा उत्तराखंड के बेरोजगार छात्रों के लिए मित्रों, बहुत गलत हो जाएगा। इसमें जो बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो हाथ मार जाएंगे आसानी से, बिल्कुल सिंगल लाइन का अगर इसने ख़त्म कर दिया जमाना तो फिर ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कोई नहीं मित्रों, डरना नहीं है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है इसका, ऐसे कोई वो नहीं है। सीडीएस सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इसका। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर जारी करूँगा, बट कमेंट आनी चाहिए। लगभग 50 जनों ने अगर कमेंट कर दिए कि शुरू कर दिए सर, तो हम बिल्कुल करेंगे मित्रों। धन्यवाद मित्रों, आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हम जारी रहेंगे लगातार। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।